चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विज्ञान। ठीक है। विज्ञान में हम लोग साइंस, मतलब विज्ञान का इंग्लिश हो जाता है हमारा साइंस। तो साइंस में हम लोग पढ़ेंगे साइंस होता क्या है, साइंस किसे कहा जाता है। तो एक सिंपल भाषा में याद रखना है कि पूरे संसार में या पूरे इस धरती पर जिसे बोल सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने कुछ वस्तुओं के बारे में हम लोग देखते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वह सभी हमारा चीज होता है साइंस अर्थात विज्ञान। जैसे हम लोग अगर इमेजिन करें और सोचे, बादल क्यों छाता है, सूर्य क्यों रात में नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देता है, ये सब चीज अगर हम सोचने लगे, कभी कभी हवाएं जो होती है ठंडा ही क्यों आती है, आग जब हम लोग जलाते हैं तो आग ठंडा के दिन में जलने में दिक्कत क्यों करता है, ये सब चीज के बारे में सोचें। गाड़ी जो चलती है वह गाड़ी कैसे चलती है, उसका इंजन कैसे काम करता है, या अगर हम लोग कोई चौक जो बना हुआ है या मार्कर, जिस मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं, इसका इंक कैसे बना हुआ है, और ये सभी चीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जानते हैं और पढ़ते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान में जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है, या चौक हो गया कैसे बनता है, या कोई मिठाई है उसको कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारे चीज जो हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो बना हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग जब पढ़ करके गहराई से अध्ययन करते हैं, तो वही सब हमारा विज्ञान है। हमारे आस पास पड़ोस में सभी जगहों पे विज्ञान होते हैं, जितने कुछ भी दिखाई दे रहे सब विज्ञान का चीज दिखाई दे रहा है। टीवी अगर है तो भी विज्ञान के द्वारा ही, विज्ञान ही देन है। तो विज्ञान हमारा धीरे धीरे आज के डेट में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग को बहुत सारा चंद्रमा पर भी जाने का मौका मिल सकता है, अर्थात चंद्रमा पर भी आदमी जाने लगे। ठीक है। फिर इसके बाद में कौन से चीज जो पहले बैलगाड़ी से आदमी चलता था, आज हवाई जहाज से आदमी सफर करने लगा, जहाजों से आदमी सफर करने लगा। जो पहले गाड़ी का जो कैटेगरी बाइक था, वह किस तरीके का बाइक था, आज कैसा बाइक आ गया, ये सब हमारा क्या दर्शाता है, विज्ञान। आज हमारा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, और हमारे लिए आज की डेट में विज्ञान की जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वह क्या होता है, साइंस। साइंस किसे कहा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। जो मनुष्य, मनुष्य मतलब जो हम लोग हो गए, मनुष्य के अवलोकन, जो हम लोग अवलोक अर्थात जो देख ताक रहे हैं, और प्रयोग, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग, मनुष्य जो है वह अवलोकन कर रहा था, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, ठीक है, और उसका प्रयोग कर रहा हो, प्रयोग से जो प्राप्त हुआ। अब जो हम लोग कोई चीज प्रयोग करेंगे, अब प्रयोग का मतलब हम लोग जैसे किसी चीज को खूब अच्छा से देखे, अब उसको देखे कि हमारा उसको उठाने लायक है तो उसको उठा लेते हैं, उठा के फेंकने वाला है तो फेंक देते हैं, तो हम क्या करने लगे, उसका प्रयोग। ठीक है, अर्थात उसको कुछ खोल के उसमें देखने लगे या उसको जोड़ जोड़ के कुछ बनाने लगे, तो हम अपने से क्या करने लगे, प्रयोग। तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से जो प्राप्त होता है, अप्राप्त में क्या क्या होता है, वास्तविक, एक होता है वास्तविक चीज और एक होता है काल्पनिक। वास्तविक मतलब जो वास्तव में जो सच्चाई में वो चीज हमें मिले, और काल्पनिक मतलब सिर्फ मन में कल्पना कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कल्पना कर सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये हमारा हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये चीज क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी हैं कहाँ पे, क्लास में प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारा वास्तविक है कि हम लोग क्लास में उपस्थित हैं, और कल्पना है कि हम लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। हमको वैसा कल्पना वाला चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, वास्तविक एवं क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब हो गया लगातार, क्रम बाई क्रम लगातार। ठीक है, ज्ञान जो हमारा प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान। अर्थात मनुष्य अर्थात हम लोग अगर किसी वस्तु को देखें और देखने के बाद उसका कुछ प्रयोग कर दिए, अब प्रयोग करने से उसमें कुछ हम लोग को जानकारी मिल गया और लगातार उसमें और जानकारी प्राप्त करते चले जा रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बोलेंगे कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है, विज्ञान का अंग्रेजी होता है साइंस। विज्ञान का अंग्रेजी होता है साइंस। जो साइंस जो शब्द है वह लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, याद रखना है। साइंस जो शब्द है वह एक लैटिन भाषा होता है, वही लैटिन शब्द के साइंटिया से लिया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जानकारी प्राप्त करना।
अर्थात हम लोग को सिंपल भाषा में अगर कोई परिभाषा पूछता है कि साइंस अर्थात विज्ञान किसे कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा साइंस कहलाता है। अर्थात जानकारी प्राप्त करना, अर्थात हम लोग किसी चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रयोग करते हैं कि पंखा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, हीटर जब हम लोग हीटर में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैसे गर्म होता है, बाइक कैसे तेज चलता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग उसके बारे में क्या करने लगे, जानकारी प्राप्त करने लगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना होगा कि साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना, और ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है कि साइंस जो शब्द है वह किस शब्द से बना हुआ है, तो साइंटिया से बना हुआ है, और साइंटिया कैसा शब्द है, तो एक लैटिन शब्द है। अब उसके बाद में देखा गया कि जो साइंस है उस साइंस को कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो साइंस को अध्ययन करने के लिए उसे मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। साइंस को अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, जिसमें से एक साइंस को बोला गया फिजिकल साइंस और एक को बोला गया बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और एक को बोला गया बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हो गया हमारा मतलब निर्जीव विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब हो गया सजीव विज्ञान, एक तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए फिजिकल साइंस किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे साइंस की वह शाखा, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब होता है उसका भाग, ठीक है, तो विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कैसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, निर्जीव। जब निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे वही हमारा कहलाता है फिजिकल साइंस। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा उससे हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस। तो हम लोग को याद कर लेना है कि सबसे पहले साइंस किसे कहा जाता है, तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त अर्थात जो जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है, जो जानकारी प्राप्त होता है वही वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग बोलेंगे विज्ञान। विज्ञान जो है उसका अंग्रेजी होता है साइंस। साइंस जो शब्द है वह साइंटिया से बना हुआ है, और साइंटिया जो है वह एक लैटिन शब्द होता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, तो जानकारी प्राप्त करना। साइंस को अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए उसे मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस और एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा वह होता है फिजिकल साइंस, और जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है वह हमारा होता है बायोलॉजिकल साइंस। निर्जीव और सजीव एक चीज जान देना, जैसे हम लोग धरती पर जितने भी वस्तुओं को देखेंगे तो दो ही तरीका के देखेंगे, या तो सजीव देखेंगे ना तो निर्जीव देखेंगे। तो सजीव चीज और निर्जीव हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। अब सजीव कौन से कहलाते हैं, जो चल सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो श्वसन कर सकते हैं, जो गति कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, सजीव, ठीक है। और जो हमारे निर्जीव जो होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना श्वसन कर सकते हैं, ना गति कर सकते हैं, ना वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्या कहलाता है, निर्जीव। जैसे पेड़ पौधे और जो हम लोग हैं वह क्या होते हैं, सजीव। और लेकिन बेंच हो गया, ये मार्कर हो गया, ये हमारा क्या होता है, निर्जीव, क्योंकि इसको जहां रख दोगे वैसा ही का वैसा ही रहेगा, ना यह बढ़ेगा, ना यह घटेगा, ना यह सांस लेगा, ना यह भोजन करेगा, ना यह पानी पिएगा, या कुछ नहीं करेगा, तो हमारा क्या है, निर्जीव। और बाकी जो सब कुछ करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सजीव। उसी तरीका से जब निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा कहलाएगा फिजिकल साइंस, और जब सजीव के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा कहलाएगा बायोलॉजिकल साइंस। इसी तरीका से आगे हम लोग देखेंगे। देखिए साइंस को हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिकल साइंस होता है और क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो होता है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगोल शास्त्र इत्यादि। हम बोल सकते हैं कि फिजिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बोलेंगे भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगोल शास्त्र इत्यादि। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बोलेंगे जीव विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत में क्या आता है, जीव विज्ञान। याद रखना होगा कि जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना होता है साइंस में वो दो होता है, लेकिन फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है बहुत सारा, लेकिन हम लोग को पढ़ना होता है कितना, दो। एक क्या, भौतिकी और एक रसायन शास्त्र, एक भौतिकी और एक रसायन शास्त्र। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या आता है, जीव विज्ञान। अर्थात हम लोग का इसी के आधार पर हम लोग साइंस में 3 बुक पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी हो गया भौतिकी, केमिस्ट्री का हिंदी हो गया रसायन शास्त्र और बायोलॉजी का हिंदी हो गया जीव विज्ञान। याद रहेगा इतना। अब आगे देखते हैं कि भौतिकी हमारा क्या है अर्थात फिजिक्स क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भौतिकी। अर्थात बाबू ये है क्या, तो विज्ञान का एक ऐसा भाग बनाया गया भौतिकी में, भौतिकी जो है विज्ञान का एक ऐसा भाग बनाया गया जिसमें जो प्रकृति है, जैसे इंद्रधनुष कब दिखाई देते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, ठीक है, ये सब चीज हमारा जो पढ़ते हैं, या प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये हमारा प्रकृति में चीज खुद से खुद घटनाएं घटने वाली है। जब दो चुंबक को लेते हैं तो कभी कभी चिपक जाता है या कभी कभी हट जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रकृति में खुद से वो घटना घटता है, हम लोग इस घटना को कोई घटवाता नहीं है। कभी कभी खुद से बादल छा जाते हैं, कभी कभी बारिश होने लगता है, तो ये खुद प्रकृति में घटने वाली क्या है घटनाएं। तो प्रकृति में जो घटनाएं होती है या घटनाएं खुद विभिन्न प्रकार की घटना जो घटती है उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे वही हमारा कहलाता है भौतिकी। तो याद रखना होगा भौतिकी, भौतिकी में क्या पढ़ते हैं बाबू, तो प्रकृति में जो घटनाएं घटता है, प्रकृति में जो घटनाएं घटता है वो अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भौतिकी में। भौतिकी का जो अंग्रेजी होता है वह होता है फिजिक्स। भौतिकी का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स जो शब्द है ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से बना हुआ है। फिजिक्स जो शब्द है वह फ्यूसिस से बना हुआ है, और फ्यूसिस जो शब्द है कैसा शब्द है ग्रीक शब्द है। अर्थात जो फिजिक्स है वह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है फ्यूसिस से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या प्रकृति। तो हम बोलेंगे कि फिजिक्स किस शब्द से बना हुआ है फ्यूसिस से। किससे बना हुआ है फ्यूसिस से, और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रकृति। अर्थात हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स का अर्थ क्या होता है तो प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है प्रकृति। फिजिक्स में जो जनक माना गया कि जो फिजिक्स के बारे में जो स्टार्टिंग किया, जो फिजिक्स के बारे में बताया, तो मुख्य रूप से फिजिक्स का जो जनक माना गया वह माना जाता है सर आइजक न्यूटन को। फिजिक्स के जनक किसको माना जाता है सर आइजक न्यूटन को। ऐसे मुख्य रूप से फिजिक्स और तीन भाग में आधुनिक फिजिक्स के रूप में, ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में तोड़ दिया गया। तो उसमें एक गैलीलियो को भी माना गया है, और सर आइजक न्यूटन को भी माना गया है, और एक आइंस्टीन को भी माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो वहां बोला जाएगा कौन है न्यूटन, अर्थात सर आइजक न्यूटन है। हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ लिए, अब देखते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, अर्थात रसायन विज्ञान और रसायन शास्त्र। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, कोई भी पदार्थ रहेगा, पदार्थों के गुण या उसका संरचना या उसका संगठन या उसके अभिक्रियाओं के बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री। याद रखना केमिस्ट्री किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का गुण कैसा है, पदार्थ किस चीज से मिल करके बना हुआ है, उसका संरचना किस तरीका का है, अर्थात उसका आकार किस तरीका का है, ठीक है, या वह किस किस तरीका से अभिक्रिया करके क्या क्या चीज बनता है, वो सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री जो है वह कीमिया से बना हुआ है। एक मिश्र शब्द है कीमिया, ठीक है, एक मिश्र शब्द क्या है कीमिया। कीमिया से ही बना हुआ है क्या केमिस्ट्री, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है काला रंग। अर्थात केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ के रूप में बोल दिया गया क्या होता है काला रंग होता है। केमिस्ट्री का जो जनक है उसे माना जाता है लेवाइसियर। केमिस्ट्री के जनक किसको माना जाता है लेवाइसियर को माना जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया केमिस्ट्री। याद रखना है, जैसे इंक जो बना, इंक जिससे हम लोग इंक को लिख रहे हैं, या कोई चौक देखा होगा चौक, जिसे चौक लिखते हैं, तो चौक हमारा जो होता है वह कैसे बनता है, इंक कैसे बनता है, ठीक है। और यह दीवार जो बना हुआ होता है, जो बोर्ड बना हुआ है, वह क्या क्या चीज से मिल मिल करके बना हुआ है, उसमें कौन कौन सा गुण है, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करते हैं ना, वही हमारा कहलाता है केमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों, जीवधारी में सभी जीवधारी आ गया,
पेड़ पौधे भी जीवधारी के रूप में हम लोग भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव है, तो सब के बारे में अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा ना, वही हमारा कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है वह ग्रीक शब्द के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक के दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन और लोगोस का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जीवन अध्ययन। जो बायोलॉजी के जनक जो माना गया है वह जनक किसको माना गया है? अरस्तु को माना गया है। अर्थात बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया? दो। एक को बोला गया जूलॉजी और एक को बोला गया बॉटनी। अर्थात एक को बोला गया हमारा क्या? जूलॉजी। अर्थात एक को बोला गया क्या? बॉटनी। अर्थात यह हो गया हमारा क्या? प्राणी विज्ञान। और बॉटनी जो हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान। अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं जंतु विज्ञान, इसको क्या बोल सकते हैं? जंतु विज्ञान। और इसको बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान, तब हम लोग बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं के। तो पूरा परिभाषा लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग याद रखेंगे, एक विज्ञान का परिभाषा पढ़े, एक हम लोग पढ़े फिजिक्स का, एक पढ़े केमिस्ट्री का और एक पढ़े बायोलॉजी का। तो हम लोग विज्ञान में पढ़े मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से जो प्राप्त वास्तविक ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। फिजिक्स में प्रकृति और प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स। वो सब जो पढ़ते हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। अब पदार्थ का गुण कैसा है, पदार्थ का नेचर कैसा है, पदार्थ कैसे कैसे विक्रिया करता है, वो कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। और जो जीवधारियों के बारे में जहां पढ़ेंगे, जैसे हम लोग के शरीर में बहुत सारे घटनाएं घटती है, पेड़ पौधे में बहुत सारे घटनाएं होती है, पेड़ पौधे में क्या क्या चीज होता है, पेड़ पौधा क्यों बढ़ता है, पेड़ पौधे कैसे सांस लेता है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, हम लोग कैसे भोजन करते हैं, ये सब चीज के बारे में जहां पे अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है जीव विज्ञान। हम लोग को याद रहेगा फिजिक्स साइंस में कितने भाग हम लोग को यहाँ पे याद रखना है? 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिजिक्स में प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री में पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना और उसके अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, और जीवधारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हमारा क्या होगा? जीव विज्ञान। याद रखना होगा। फिजिक्स जो शब्द है वो कौन सा शब्द से बना हुआ है? फ्यूसिस से। कौन शब्द से बना है? फ्यूसिस से। केमिस्ट्री जो शब्द है किससे बना है? कीमिया से। और बायोलॉजी जो है किससे बना हुआ है? बायोस प्लस लोगोस से। एक चीज और, जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जनक हमारे कौन है? लुआइजियर। और जीव विज्ञान के जनक जो हमारे कौन है? अरस्तु हैं। ये भी याद रखना होगा। किस शब्द से बना भी याद रखना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में अध्ययन किए, इसमें सब्जेक्टिव के रूप में भी रहा, परिभाषा से हम लोग अध्ययन किए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी रहा, जनक क्या है, किस शब्द से बना हुआ है, उसका अर्थ क्या है, कौन से शब्द से लिया गया है, ये सब हम लोग इस चीज में जानकारी लिए। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस किसे कहा जाता है, ठीक है, और क्या क्या चीज हम लोग साइंस में अध्ययन करते हैं, ये सभी चीज हम लोग इस वीडियो में देखे। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हम लोग अपने बुक से, अर्थात अगर 9th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, हम लोग सिलेबस से उस तरीका से चलेंगे और सिलेबस से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो जानकारी है विज्ञान के बारे में, ये जो इंट्रोडक्शन है, वो सभी को इतना कम से कम जानना सबको जरूरी है कि साइंस में क्या होता है। जैसे हम लोग 8th क्लास तक अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग डिवाइड नहीं किया जाता है, सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान। जैसे हम लोग 9th में आते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। बहुत सारा प्रकाशन का बुक तो अलग अलग बना दिया है, फिजिक्स का अलग बुक, केमिस्ट्री का अलग बुक और बायोलॉजी का अलग बुक हो जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग 11th में चले जाएंगे वहां भी वही हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस भाग वहां पे बढ़ जाता है। साइंस बढ़ जाता है किसमें? फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, मैथ हो जाता है, हिंदी हो जाता है और इंग्लिश हो जाता है। और किसमें बटा हुआ होता है? साइंस में। क्योंकि हम लोग 11th में जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो हम लोग का 3 चीज बढ़ता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। पढ़ाई जो बढ़ता है कितने क्षेत्र में बढ़ जाता है? 3 क्षेत्र में, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो हम लोग अपना
जो टॉपिक है, अपना जो सिलेबस है, अपना जो चैप्टर है, उस चैप्टर के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी इतना, सबको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि यह हमेशा काम आने वाला है।